भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग, स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद, रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों की हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते।
आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां बरकतें आएंगी और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं, मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है।
आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं, लाखों में करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं? अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है। रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्र नाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो दिखावा ना करो, पाखंड ना करो।
फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना, कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं, और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहां राम नाम में हूं, यहां ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमरण करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा।
क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है। हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु। जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की बट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो। यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने। और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते। जो तन लागी सो तन जाने, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर इंसान जब धारण कर लेता है, पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है। कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है। जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं, अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो, सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो,
आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में, ये भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है, मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है कि यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोर। तो इसका मतलब ही है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके मुरीद हैं, उनका किला तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम ही होता है। वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं हैं। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं, एक होता है तिंगड़ना, अहंकार करना, एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना, मान करना, एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है, हम वो तिंगड़ना कहते हैं। क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचेगा, जरा सोचिए, अगर कोई बंदा ये कह देता है मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता और बिना दिखाए ही देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता, क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला, क्या तेरे संत ने कुछ कहा, अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, सत्संग बहुत सेवा करती है। काश आप बचनों पे पक्के हो जाएं और बचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है, बस बचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी सत्संग जियो, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, माँ को तो खास करके पता है, जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो माँ कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, ओ मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी माँ होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके माँ बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं भाई, उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है। क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है, तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं।
हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं, तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है, जैसे रात हमने सुना कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा, तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना, वो कहते ना पंजाबी सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाला बताए किसी को बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़ें, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम कहें, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे, तो मतलब ही नहीं है। ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया की राजी को ना बदल दें, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम, बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हाँ, मेरा कोई संत कोई फकीर आके जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दृढ़ यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दृढ़ यकीन करेगा, अगर वो सुमरण करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है यहां मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती, वरना समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है, नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं। बेपरवाची सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय हर पल हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है, पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर
अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरण के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरण करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सदगुरु मौला भी जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे। वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया एमएसजी। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए आपके सामने पूरे हो रहे हैं।
हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी, यार ये एमएस जी तो नहीं, तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे, आप एमएस जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे, बाबा माने तो आदमी हटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने, सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी एमएस जी ही बताते हैं, हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं, हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु, मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो, अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो, अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरन किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए। और वो हमें सबको मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांते डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद, परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानते डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरन कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरन किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की?
कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत। कभी भी मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दर्द यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दर्ज की भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दर्ज की तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सा जिस बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए,
मालिक झोलियां भरते जाएंगे।